भोजपुरी सिनेमा में स्टारडम और शादी, क्या ये दोनों चीजें मतलब साथ साथ चल सकती हैं? आज हमारे पास ये 2026 के हिसाब से है। अच्छा। ये इंडस्ट्री की कुछ सबसे बड़ी अभिनेत्रियों की शादीशुदा जिंदगी पर एक नजर डालती है, और जो तस्वीर सामने आती है ना, वो काफी मिली जुली सी है। ये सवारी अपने आप में बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पर्दे पर जो दिखता है, हाँ, असल जिंदगी अक्सर उससे बहुत अलग होती है। तो देखते हैं कि ये जानकारी हमें बताती क्या है। तो सबसे पहले उन अभिनेत्रियों की बात करते हैं जो शादीशुदा हैं। इस लिस्ट में एक नाम जो मतलब तुरंत ध्यान में आता है, वो है मोनालिसा का। हाँ, बिल्कुल। सोर्स के मुताबिक उन्होंने 2017 में विक्रांत राजपूत से शादी की थी, और ये शादी बहुत खास थी। खास इसलिए क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पर हुई थी, बिग बॉस में। हाँ, बिग बॉस के घर के अंदर। उसने भोजपुरी इंडस्ट्री के बाहर भी खूब सुर्खियां बटोली थी। बिल्कुल। और इसी लिस्ट में एक और पुराना नाम भी है, रिंकू घोष का। उन्होंने 2015 में अमित राव से शादी की थी। लेकिन सोर्स में कुछ हाल की शादियों का भी जिक्र है ना? हाँ है। जैसे 2024 में रितु सिंह ने गौरव झा से शादी की। ओके। और 2025 में आस्था सिंह ने शुभम सिंह से। तो मतलब शादियों का सिलसिला तो चल रहा है इंडस्ट्री में। हाँ, पर यहीं एक कनेक्शन है जो इस कहानी को और पेचीदा बना देता है। कौन सा कनेक्शन? आप निधि झा और यश कुमार की बात कर रही हैं, राइट? अच्छा, हाँ। सोर्स बताता है कि निधि झा ने 2022 में एक्टर यश कुमार से शादी की। हाँ, की थी। लेकिन यही सोर्स हमें यह भी बताता है कि यश कुमार की पहली शादी 2013 में हुई थी अभिनेत्री अंजना सिंह से, और 2018 में उनका तलाक हो गया था। अरे वाह! तो ये कनेक्शन भी है। मतलब एक ही एक्टर की दो शादियां, और दोनों ही इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों से। एग्जैक्टली। इंडस्ट्री अंदर से कितनी जुड़ी हुई है। सही कहा। तो एक तरफ तो इंडस्ट्री के अंदर ही ये रिश्ते और शादियां हो रही हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू जो शायद और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, वो है इंडस्ट्री की टॉप अभिनेत्रियां। हाँ, जो इस शादीशुदा लिस्ट में हैं ही नहीं। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर। यही वो हिस्सा है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। जब हम अविवाहित अभिनेत्रियों की लिस्ट देखते हैं, तो इसमें वो नाम है जो आज भोजपुरी इंडस्ट्री की मतलब पहचान है। सोर्स के हिसाब से 2026 में काजल राघवानी 35 की हैं और अक्षरा सिंह 32 की, और दोनों अविवाहित हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसमें रानी चटर्जी भी हैं जो 36 साल की हैं, ओ हाँ, रानी चटर्जी। और आम्रपाली दुबे जो 38 की हो चुकी हैं। सोचिए, ये वो चार नाम हैं जिन्हें भोजपुरी सिनेमा का स्तंभ माना जाता है, और ये सभी अपने करियर के पीक पर हैं और अविवाहित है। तो यहाँ एक पैटर्न सा दिखता है ना? हाँ, एक पैटर्न तो है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या ये हमें इंडस्ट्री के दबाव के बारे में कुछ बता रहा है? कि मतलब टॉप पर पहुंचने और वहां बने रहने के लिए क्या आपको अपनी निजी जिंदगी को पीछे रखना पड़ता है? ये सोचने वाली बात है। ये वो चेहरे हैं जिन्हें दर्शक सालों से पर्दे पर दुल्हन बनते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन असल जिंदगी की कहानी एकदम अलग है। जो जानकारी हमारे सामने है वो ये सवाल खड़ा करती है कि क्या भोजपुरी सिनेमा में एक टॉप की अभिनेत्री के लिए करियर और शादी को एक साथ संभालना आज भी एक चुनौती है? तो मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों की निजी जिंदगी की तस्वीर दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ वो हैं जो शादी करके घर बसा चुकी हैं, और उनमें से कुछ के रिश्ते इंडस्ट्री के अंदर ही बने। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री की सबसे सफल, सबसे ज्यादा कमाने वाली अभिनेत्रियां हैं जो 30 की उम्र पार करने के बाद भी अविवाहित हैं। हाँ। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? कि जब एक कलाकार की पब्लिक इमेज इतनी बड़ी हो जाती है, तो क्या उनकी निजी पसंद सिर्फ उनकी अपनी रह जाती है, या फिर उस पर उनके स्टारडम का साया हमेशा बना रहता है?